अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान में आज बड़ी अहम चंद डेवलपमेंट हुई है। वैसे तो रोज़ाना हो रही हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान के हवाले से, पीटीआई के हवाले से। एक तो आज पेशावर हाई कोर्ट में जो है इमरान खान का जो बल्ले का निशान था पीटीआई का, उसकी समाअत हुई और उसका जो है फैसला जो है ना कल तक उसको पेंडिंग कर दिया गया है। कल 9 बजे दोबारा उसकी मुख्तसर समाअत के बाद उसका फैसला सुनाने का ऐलान हुआ है। उसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरे नंबर पर आज गरीदा फ़रूकी, जो कि एक लिफाफा सहाफ़ी के नाम से मशहूर हैं, आज वो लाहौर में रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। उसकी क्या डिटेल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और तीसरे नंबर पर अदालत ने आज एक मरतबा फिर इमरान खान को अडियाला जेल में उसका फिजिकल रिमांड दे दिया है 9 मई के 12 मुकदमात में। उसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूँ। इनकी तफसील से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। आज पेशावर हाई कोर्ट में तकरीबन तो हेयरिंग मुकम्मल हुई, दलाइल मुकम्मल हुए, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने कहा कि जी चंद प्राइवेट लोगों के वकील भी वहाँ पर मौजूद हैं और वो प्राइवेट लोग भी अपना मुद्दा बयान करना चाहते हैं। तो फिर इस बुनियाद पर उन्होंने कहा कि वो कल तक आएंगे, जिससे फिर 9 बजे तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई। और फिर जजेस ने कहा कि अगर आप कल 9 बजे ना आए तो हम 9 बजे के बाद ही शॉर्ट आर्डर जारी कर देंगे। और उनका कहना है कि आप जल्द से जल्द अगर आप 9 बजे पेश हो गए, जो प्राइवेट लोगों के वकोला वगैरह हैं, तो हम फिर 10 बजे तक हम कोशिश करेंगे क्योंकि इसका आर्डर कर देंगे। क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने ये इस्तदा की कि कल 10 तारीख है, अगर आप कोई आर्डर करेंगे तो हम इसकी कापी, अगर वो हमारे हक में आता है तो हम इसकी कापी का फैसला, अगर हमारे हक में आता है तो कापी हम आगे देकर अपने कैंडिडेट को पार्टी के टिकट्स दे सकेंगे, टिकट कन्फर्म कर। क्योंकि हमारे पास एक ही दिन बचा है, अगर हम वरना हम बल्ले के निशान से महरूम हो गए तो हमारी पार्टी के टिकट से लोग महरूम हो जाएंगे और उससे फिर बहुत से आज़ाद लोग जो है वो मुंतखब होंगे और जो फिर रिज़र्व सीट्स होते हैं उनका भी इशू ज़रूर पैदा होगा। क्योंकि इतने आज़ाद लोग जो मौजूद होंगे उनकी मौजूदगी में फिर रिज़र्व सीट कैसे तय की जाएगी। तो ये उन्होंने कहा, हमने ये पॉइंट उठाया। और उसके बाद बैरिस्टर गौहर से जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर वो आपको बल्ले का निशान नहीं देते तो फिर हम क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान अगर हमें नहीं दिया जाता तो हमारे पास प्लान बी भी है, हम फिर उस पर अमल करेंगे, लेकिन उसको हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और उसके बाद बैरिस्टर गौहर से सहाफ़ी ने पूछा कि आप किन लोगों को टिकट देंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस वक्त ख़वातीन की हम नुमाइंदगी इस मरतबा हम ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा ख़वातीन को हम टिकटें दे रहे हैं पहले की निस्बत। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम वोकला और सहाफ़ियों को अभी ज़रूर इसमें बहुत कम कंट्रीब्यूशन होगा, उनको भी हम टिकट्स देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो गरीदा फ़रूकी है, आज उनकी बड़ी जो है ना सरे बाज़ार लाहौर में बड़ी इंसल्ट हुई है, पूरे मीडिया पर उसकी वीडियो वायरल हुई पड़ी है और इनका नाम लिफाफा सहाफ़ी के नाम से मशहूर है। हालांकि ये इतनी फेमस हो चुकी है कि इनको अब न्यूट्रल सहाफ़त करनी चाहिए, जिससे इनको फेम मज़ीद भी मिल सकती है। लेकिन ये हमेशा नून लीग के ही जो है सहाफ़त करती है, उनके लिए करती हैं। इन्होंने रावलपिंडी में जो है एक प्लांटेड जो है ना एक इंटरव्यू करवाया, लोगों से पूछा, एक सर्वे करवाया और उस प्लांटेड सर्वे में इन्होंने न्यून लीग को 70% रावलपिंडी में जो है ना उसकी मकबूलियत को ज़ाहिर कर दिया। हालांकि पिछले इलेक्शन में रावलपिंडी में मैक्सिमम सीटें जो है तकरीबन सारी सीटें पीटीआई की थी और पीटीआई का गढ़ है रावलपिंडी, शेख रशीद वगैरह और वो लोग डोमिनेंट है। लेकिन गरीदा फ़रूकी साहब ने अपना एक सर्वे करके उसको पीएमएलएन को सबसे आगे शो किया 70%। और बिल्कुल उसी तरह का फिर प्लांटेड सर्वे लोगों को पहले उस प्लांटेड सवाल बता रही थी कि मैं ये सवाल करूंगी, वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई पड़ी है कि ये सवाल करूंगी, आपने ये जवाब देना है, आपने सारे इकट्ठे नहीं खड़े होना, आपने अलग अलग जगहों पर खड़े होना है, मैं आपसे अलग अलग आऊँगी ताकि ये प्लांटेड ना लगे। तो वहाँ पर फिर लोगों ने भी उनकी बेइज्जती भी की, जो कुछ लोग सुन रहे थे, और वो वीडियो भी अब काफ़ी वायरल हो गई है, तो जिससे उनकी काफ़ी सुबकी हो रही है। और शर्म अगर कोई शर्म आने वाला बंदा हो तो उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। और नेक्स्ट, आजकल के सोशल मीडिया के दौर में ऐसी गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं होना चाहिए इस तरह के फेमस सहाफ़ियों को। उसके बाद आखिर पर आज अदालत में तोशा खाना केस में भी इमरान खान की जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसको मुस्तरद कर दिया गया और इमरान खान और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म ऐद कर दी गई है। और आज जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात पेश कर दिए गए कि 12
جگہوں پر ان کے خلاف مقدمہ ہے، اور 12 SHOs تفتیشی افسران جو ہے انسداد دہشت گردی کے جج اعجاز آصف کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے عمران خان جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں ان کا 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی جو ہے نا استدعا کی۔ تو جج صاحب نے کچھ دیر کا فیصلہ محفوظ کر لیا، اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد انہوں نے سنایا کہ آپ کو 2 دن کا جو ہے عمران خان کا جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی آپ اس کو اڈیالہ جیل میں جا کر اس سے جو سب تفتیشی افسران ہیں 12 مقدموں کے، وہ اپنا جو ہے وہ وہیں پر ہی ان سے سوال و جواب کریں گے، اور جسمانی ریمانڈ میں اڈیالہ جیل میں اس کی تفتیش کریں گے۔ اب چونکہ عمران خان پہلے ہی اڈیالہ جیل میں موجود ہیں اور سارے سماعت وہیں ہو رہے ہیں، عمران خان کی تصویر باہر آنے پر بھی پابندی ہے، تو ان کو بھی پھر انسٹرکشن دے دی گیا کہ ہم آپ کو جسمانی ریمانڈ میں کہیں آگے پیچھے بھیجیں گے تو کہیں خدا نخواستہ عمران خان کی تصویر وائرل نہ ہو جائے، اس کی ویڈیو نہ آ جائے کوئی اس طرح سے جاتے ہوئے گاڑی وغیرہ کی، لہٰذا آپ اسی اڈیالہ جیل میں جا کر ہی اس کی سماعت کریں گے۔ اور اس کے بعد آج عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں ایک آفس بوائے کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا گیا ہے، کیا میں ایک آفس بوائے کے ذریعے اربوں خربوں روپے کی کرپشن کروں گا؟ ان کو کم از کم کیس بناتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے، اور جو آپ وعدہ معاف گواہ بنا رہے ہیں ان کو آپ سوچ سمجھ کر تو کم از کم بنائیں۔ اور اس کے بعد اس صحافی نے سوال کیا کہ شیخ رشید کے خلاف آپ اپنا امیدوار کھڑا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ ہماری پارٹی کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہی کرے گی، اس کا میں نے فیصلہ نہیں کرنا۔ اور جب سپریم کورٹ کے بارے میں کہ جی تاحیات نااہلی کا کیس میں آپ کیا کہیں گے، وہ ختم کر دیا گیا نواز شریف کا، یہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ کیس ابھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں، لہذا اس پر میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے اپنی گفتگو ختم کر دی۔ لیکن یہ دیکھیں کہ اب ایک سابق وزیر اعظم پر جب ایک کیس میں اس کی ضمانت ملتی ہے، اس کو سائفر کیس میں اس کو رہا کرنے کا حکم ملا ہے، تو اب اس کو 12 مئی کے مقدمات میں، حالانکہ وہ جیل میں پہلے سے بند تھا، تو اس کو 12 مئی کے 12 مقدمات میں 9 مئی کے 12 مقدمات میں ملوث کر دیا گیا۔ یہ ہماری سیاست کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، ایک ریاست کے لیے باعث شرم ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ آپ اس طرح کا سلوک ناروا کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔